वृद्धावस्था किसी भी व्यक्ति की डिपेंडेंट एज होती है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के लिए किसी दूसरे के लिए पर आश्रित हो जाता है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति समय आने पर वृद्ध जरूर होता है। जो व्यक्ति आज सामर्थ्यवान है, वृद्ध होने पर वो कहीं ना कहीं असमर्थ होने लगता है। उसकी प्रोडक्टिविटी का कम होना, उसमें शारीरिक असमर्थता आना, लोगों से सहयोग की अपेक्षा करना और वांछित समय पर सहयोग न मिलने के कारण अनेकों प्रकार के मानसिक क्लेशों से गुजरना पड़ता है। यही मानसिक क्लेश, यही हताशा, यही निराशा अनेकों प्रकार से मस्तिष्क को प्रभावित करती है। वास्तव में वृद्धावस्था में समाज, परिवार और समुदाय धीरे धीरे व्यक्ति से दूर होने लगता है। व्यक्ति खुद असमर्थ होता है, तमाम तरह के कार्यों को खुद संपादित नहीं कर पाता, अतः वो मानसिक रूप से टूटने लगता है। ये टूटने और बिखराव की इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं उसका मनस प्रभावित होता है और अनेकों प्रकार से अनिद्रा, चिंता, भय, डिप्रेशन इत्यादि से ग्रसित होने लगता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो इन सारी समस्याओं का कारण कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना है। वो सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को, आर्थिक रूप से अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और असुरक्षा सदैव तनाव को जन्म देती है। ये तनाव ही मानसिक विकृतियों को जन्म देता है और मस्तिष्क प्रभावित होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को वास्तव में कहीं ना कहीं सहारे की आवश्यकता होती है और वो सहारा भारतीय विज्ञान ने विकसित किया है। भारतीय विज्ञान के द्वारा उपजी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में ऐसे व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार से उपाय बताए गए। सबसे पहले शरीर की घटती हुई सामर्थ्य को पुनर्संयोजित करने की आवश्यकता होती है। शरीर को पुनः सक्रिय करने के लिए शरीर के अंगों में सक्रियता लाने की आवश्यकता होती है और इस सक्रियता को प्राप्त करने के लिए शरीर में जमा हुए अनेक प्रकार के विषाक्त तत्वों को शरीर से निकालने की आवश्यकता होती है, और जिसके लिए केवल प्राकृतिक चिकित्सा में ही उपाय बताए गए हैं। अनेक तकनीकियों का इस्तेमाल करके शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने के बाद व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होने लगता है, उसके जोड़ों में सचलता बढ़ने लगती है और जब अपने आप को सक्षम महसूस करता है तो उसकी समस्याओं का समाधान होने लगता है। साथ ही साथ यदि व्यक्ति में मानसिक समस्याएं आ चुकी हैं, वो अनिद्रा का शिकार हो चुका है, चिंता से ग्रसित है, भय से ग्रसित है, तो इन परिस्थितियों में उसको कुछ प्राकृतिक उपचार की आवश्यकता होती है। उसके मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करने वाले उपचार, माथे पर मिट्टी की पट्टी, सर्वांग मृदा स्नान देने से धीरे धीरे उसमें चेतनता का अत्यधिक विकास होने लगता है, उसकी निद्रा ठीक होने लगती है और निद्रा ठीक होने पर उसका मनस संयत होने लगता है। साथ ही साथ उसके जीवन के सारे समय को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर देने पर नियमित व्यायाम, समय पर सोना, समय पर उठना, नियमित भजन, ग्रुप में व्यायाम इत्यादि करने से उसमें कॉन्फिडेंस लेवल या उसमें साहस का संचार होता है और इस साहस के बढ़ जाने पर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान स्वतः ढूंढने में सक्षम हो जाता है। वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा उपचार न करके ऐसे व्यक्तियों में स्वतः संयम उत्पन्न करती है, साहस उत्पन्न करती है, जिससे वो स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो जाता है और ग्रुप में रहने पर एक दूसरे का सहयोग पा करके उसमें सिक्योरिटी की भावना का जबरदस्त विकास होता है और वो अपनी समर्थता पे काबू पा लेता है।